मैं अपने उससे अहम सवाल की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं, जिसका उन्वान ही रिकॉर्ड कीपिंग से मुताल्लिक है। सवाल यह है कि स्कूल रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन करें। कोई इसके लिए हार्ड और फास्ट रूल्स नहीं हैं, चंद एक सजेशंस हैं जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। एक तो सजेशन यह है कि तमाम रिकॉर्ड्स और तमाम रजिस्टर्स और फाइल जो आपके पास महफूज हैं उनकी अपनी फहरिस्त होनी चाहिए और वो फहरिस्त मुताल्लिक़ अलमारियों पर चिपका होनी चाहिए। नंबर 2, हर रजिस्टर या फाइल पर नंबर हो। अगर उसके कई वॉल्यूम्स बन रहे हैं तो वॉल्यूम के साथ नंबर डाले जाएं। रजिस्टर का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, स्कूल का नाम होना चाहिए, फाइल की ओपनिंग डेट क्या रही है, क्लोजिंग डेट्स क्या है वो लिखी होनी चाहिए। अगर रजिस्टर हो तो हर रजिस्टर का हर सफ़ा उस पर नंबर पड़ा हुआ होना चाहिए। अहम रजिस्ट्रार जो हैं मसलन एडमिशन रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर या टीसी बुक्स, इसके हर सफ़े पर सिलसिलावार नंबर ज़रूरी है। आखिरी या पहले सफ़े पर सर्टिफिकेट तहरीर कर दिया जाए तो बेहतर है कि इस रजिस्टर में कितने सफ़हात महफूज हैं या ये रजिस्टर कितने सफ़हात पर मुश्तमिल है, इस किस्म का एक सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। और इसके अलावा यह भी सजेशन है कि हर रजिस्टर या हर फाइल को साफ सुथरा और बातरतीब रखें, काट छाट ओवर राइटिंग ना हो। अगर किसी किस्म की करेक्शन जरूरी है तो काट कर काउंटर साइन कर दें, किसी भी सूरत में उन्हें स्क्रैच ना करें। और नंबर 6, रिकॉर्ड इस तरह रखें कि कम से कम क्लरिकल वर्क इन्वॉल्व हो। नंबर 7 यह है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ रेगुलर और सिस्टमेटिक्स एंट्रीज ली जाए, उसमें एक्यूरेसी हो और प्रॉम्प्टनेस को मलहूज रखा जाए। नंबर 8 यह है कि तमाम फीस लिए बगैर HM या प्रिंसिपल दस्तखत न करें। ब्लैंक चेक्स या ब्लैंक टीसी पर पेज की दस्तखतें बिल्कुल ना की जाए, इसका मिसयूज हो सकता है। स्कूल का रिकॉर्ड स्कूल ही में रहे, लॉक करके उसे रखा जाए, स्कूल से ये रिकॉर्ड बाहर ना जाने पाए। अगर आपके इदारे में इंस्पेक्शन की गर्ज से कोई ऑफिसर या इंस्पेक्टर भी आता हो तो वो स्कूल के कैंपस ही में या ऑफिस में ही आपके रिकॉर्ड को चेक करेगा। वो अगर अपने साथ इस रिकॉर्ड के ले जाना चाहता हो तो उन्हें न दे, बल्कि ओरिजिनल रिकॉर्ड स्कूल के बाहर बिल्कुल ना जाए। चंद एक रिकॉर्ड्स और आपके सामने रखे गए थे। मैं एक दाखिला रजिस्टर या जनरल एडमिशन रजिस्टर से मुतालिक कुछ बातें आपके सामने मिसाल के तौर पर रख के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। दाखिला रजिस्टर जो होता है उसके जो कॉलम्स होते हैं वो टीसी के कॉलम से मैच करने वाले होने चाहिए। ऐसा ना हो कि टीसी के कॉलम कम हो और दाखिला रजिस्टर की कॉलम ज्यादा हो, ये तो और ऐसा बिल्कुल ना होना चाहिए कि टीसी के कॉलम ज्यादा हो और आपके दाखिला रजिस्टर में कॉलम्स ही मौजूद ना हो। तो ये देखिए, जो तलबा आपके पास एडमिशन ले रहे हैं वो किसी और स्कूल से होकर आए हैं आपके पास, तो वो जो टीसी लेकर आई है उन्होंने, उसके अंदर उनका नाम है, सरनेम है, आपके उसके अंदर ये आपके डेट ऑफ बर्थ है, कास्ट है, लैंग्वेजेस है, मुख्तलिफ कौन सी क्लास में वो क्वालिफाई कर रहा है, कौन सी क्लास में जा सकता है, प्रमोशन है या नहीं है, जो कुछ भी है, वो जितने कॉलम्स आ रहे हैं वैसे ही कॉलम्स आपके एडमिशन रजिस्टर में भी होने चाहिए। जी तालिब इल्म उस वक्त तक जनरल रजिस्टर में दर्ज ना करें जब तक कि उसका दाखिला कतई ना हो जाए। नंबर 2, जनरल रजिस्टर में तारीख पैदाइश का इंदराज लफ्जों और हिंसों में होना जरूरी है। तारीख पैदाइश
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट से सही नकल करके लिखी जानी चाहिए। जुबानी अगर तारीख पैदाइश लिखा रहा हो तो आप वो कबूल न करें। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की इजाजत के बगैर तारीख पैदाइश या किसी भी कॉलम में तस्हीह या तब्दीली या अल्टरेशंस बिल्कुल ना हो। एक बार टीसीयू अगर इश्यू हो जाए तो उसके बाद किसी किस्म का कोई अल्टरेशन बाद की टीसीयू में ना होने पाए, या डुप्लीकेट में ना किया जाए या ट्रिप्लिकेट में ना किया जाए। अगर कोई ऑब्वियस मिस्टेक आप पा रहे हो, किसी तालिब इल्म की पैदाइश आप मतलब ये कि ये 30 फरवरी बतला दी जा रही हो जबकि कोई है ही नहीं उसके रिकॉर्ड, तो ऐसी सूरत में आपको करेक्शन करना हो तो अथॉरिटी से आपको रिटन ऑर्डर लेना होगा और रिमार्क्स के कॉलम में आप उसके ऑर्डर के नंबर के साथ और डेट के साथ नोट लेंगे। रिमार्क्स के कॉलम में नोट लिया जाए। रिटन ऑर्डर को परमानेंट रिकॉर्ड के तौर पर महफूज रखना होगा, उसी के साथ उसी टीसी बुक में या जनरल एडमिशन रजिस्टर में उसको लगाना होगा। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एक मुस्तंद और मुसद्दक़ा डॉक्यूमेंट होता है। नाम या सरनेम, कास्ट या डेट ऑफ बर्थ की दाखिला रजिस्टर में एंट्री होनी चाहिए। अपने तौर पर या तालिब इल्म की ख्वाहिश पर कास्ट का इंदराज न करें। अगर किसी तालिब इल्म ने स्कूल छोड़ देने के बाद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से कोई करेक्शन लेटर लाया हो, तब भी करेक्शन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की बॉडी में नहीं होगा, वो जो बॉडी है उसके अंदर, बल्कि सर्टिफिकेट की पुष्ट पर उसके पीछे करेक्शन की इबारत तहरीर की जाएगी और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के ऑर्डर का नंबर और तारीख का मेंशन करना जरूरी होगा। इस किस्म का इंदराज सदर मुजरिस की साइन और स्कूल के स्टैम्प के साथ दिया जाएगा। अगर किसी टीसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में कोई अनऑथराइज्ड एडिशन या किसी किस्म का अल्टरेशन आप पा रहे हो या टीसी को मशकूक पाते हो तो अथॉरिटी को मुतल्ला करें, रिपोर्ट करें। अगर उसका एडमिशन फाइनल नहीं हुआ है तो अथॉरिटी के जवाब का इंतजार किया जाएगा। अगर आपने दाखिला दे दिया है तो उसे प्रोविजनल एडमिशन के तौर पर साल के खात्मे तक रखा जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट उसे दिया नहीं जाएगा तावक्ते के अथॉरिटी का स्पेसिफिक ऑर्डर आपको मौसूल ना हो जाए। इस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए ऐसे तहरीरी दरखास्त जरूरी है। अगर तालिब इल्म मेजर हो तो वो दरखास्त दे सकता है। गैर जरूरी ताखीर के बगैर सदर मुजरिस को लिविंग सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए। दरअसल 2 ग्राउंड्स की बुनियाद पर सर्टिफिकेट देने से इनकार किया जा सकता है, टीसी देने से इनकार किया जा सकता है। एक तो यह है कि उसने तालिब इल्म ने अगर फीस या उसकी जानिब जो ड्यूज है वो अगर अदा ना किए हों, और या दूसरा रूल 34 के तहत, ये महाराष्ट्र के रूल के तहत बात कर रहा हूं मैं, अपने ऐसे उसे रस्टिकेट कर दिया गया हो जिस पीरियड की हद तक उसे डिबार्ड किया गया, उस पीरियड के खात्मे तक सर्टिफिकेट इजराई रोकी जा सकती है। इसमें यह देखना होगा कि कौन कौन सी बुनियादें हैं जिसकी बुनियाद पर उसको सर्टिफिकेट इजरा होने से रोका जा सकता है। एक तो यह है कि फोर्ज लिविंग सर्टिफिकेट या झूठ की बुनियाद पर उसने एडमिशन हासिल कर लिया था, या नंबर 2 यह है कि सर्टिफिकेट के इंदराजात में किसी किस्म की दानिस्ता छेड़छाई आप पाते हो, या तीसरी बात यह है कि फ्रॉड है या माल प्रैक्टिस जो उसने पब्लिक एग्जाम में किया है और उसकी वजह से वो गिल्टी पाया गया, या नंबर 4 यह है कि उससे किसी किस्म का सीरियस मिसकंडक्ट सादिर हुआ हो। ऐसी सूरत में रेस्ट्रिक्शन हो सकेगा। और उसके बाद आखिरी ये कि रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट लिविंग सर्टिफिकेट से मुतालिक ये बात ज़हन में रखें कि दरख्वास्त तहरीरी हो और ओरिजिनल टीसी के ज़ाय होने का उसके अंदर तस्करा हो। अगर उसकी बात पर इत्मीनान करता है तो टीसी इशू की जा सकती है, वरना उससे तालिब इल्म से एफिडेविट भी मंगवाया जा सकता है। और डुप्लीकेट टीसी जब आप देंगे तो उसे लाल स्याही से लिख कर दें। सिर्फ खाली डुप्लीकेट टीसी इन्वर्टेड गामा लाल स्याही से लिखा जाएगा, पूरी टीसी का मैटर लाल स्याही से नहीं होगा।
हेडमास्टर की दस्तखत के बगैर जारी किया गया सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। इस बात को आप मलहूज रखें और इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अहम डॉक्यूमेंट जो भी आप स्कूल से दे रहे हैं, टीसी है, मार्क्स मेमो है या कोई और सर्टिफिकेट है, जो तालिब इल्म के लिए बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आप अगर इशू कर रहे हैं तो मुताल्लिका फर्द ही को दें, गैर मुताल्लिका फर्द को बिल्कुल ना दें। दोस्ती की बुनियाद पर कोई और आ जाता है, आपसे मुतालबा करता है, तब भी आप ख्याल ना करें। आपके स्टाफ में से स्टाफ मेंबर्स ही किसी को वो सर्टिफिकेट ले आके देना चाहते हैं तो तब भी आप ये ना करें। अगर अथॉरिटी लेटर लेकर आ रहे हैं कोई साहब, तो अथॉरिटी की बुनियाद पर ही वो सर्टिफिकेट दिया जा सकेगा। तो ये चंद बातें थी। इसके अलावा कुछ और बातें हैं लेकिन वक्त नहीं है। सवाल का वक्फा है सिर्फ 5 मिनट। अपने पास में जो अब्दुल रहीम मुगल साहब एजुकेशन ऑफिसर थे, हम उनके साथ में एक स्कूल की इंस्पेक्शन टीम में साथ में था जी। उन्होंने इस तरह से किया था कि अगर हेडमास्टर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देता है और उस टीचर को एक प्लस ग्रेड देता है तो उसकी इंक्रीमेंट में 1 इंक्रीमेंट का इजाफा किया जाएगा। अच्छा भाई, वो तो खाली एक ही बात पर है तो इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। अगर इंक्रीमेंट देने के लिए इस किस्म के आसान रास्ते निकाल लिए जाए तो हर महीने मिनट दे देंगे। फिर मैं तो वैसा इतना आसानी से नहीं होगा जी, कि आपको वो देखना पड़ेगा कि किस बुनियाद पर आप है तो इंक्रीमेंट रिलीज, मतलब एक इजाफी इंक्रीमेंट दे रहे हैं। अब वो तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तो हर एक की अच्छी आती है। अगर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अगर अच्छी ना हो तो फिर वो काबिल भी नहीं है आपके पास सर्विस करने के लिए। खाली कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अगर मुस्बत पाई जा रही है तो उससे आप है तो इंक्रीमेंट इशू करते चले जाएंगे, क्या नहीं दे सकेंगे ना? कब देंगे आप? नहीं, वो इजाफी इंक्रीमेंट कब होगा? अगर वो मिसाली टीचर है, उसको अवार्ड दिया गया है या कोई और कुछ ऐसा काम जिसकी बुनियाद पर इजाफी इंक्रीमेंट देने का प्रोविजन है, वो देखें। अगर आपने तो ये जाएगा कि किसी किस्म का इस किस्म का कोई केस आता है कि कोई टीचर आपके फैमिली प्लानिंग के केसेस लेकर आता है और गवर्नमेंट की निगाह में बहुत अच्छा काम किया उसने, नहीं देंगे हम, कैसे देंगे उसको? रजिस्टर गुम हो जाए तो बना लेना चाहिए। तो वही इसलिए तो है ना, वो महफूज करके रखना। जिम्मेदारी किसकी बनती है वो? हाँ, अगर चोरी होता है या खराब हो जाता है या पानी, मतलब ये कि सैलाब आ गया उसने तो सब भीग गया है, तो रिपोर्ट करना अथॉरिटी को, वो रास्ता निकालेंगे, बतलाएंगे क्या करना है। आपने बात डॉक्यूमेंट्स के लिए कहा 5 साल लगने के लिए, सीएल एप्लीकेशन नहीं, सीएल एप्लीकेशन सिर्फ 18 महीने के लिए। हाँ 5 साल वाली चीजें थी। हाँ, ये तो मैं बताया कि ये हर स्टेट में अलग अलग नॉर्म्स बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं। ये महाराष्ट्र के पस मंजर में बात की मैंने। हाँ जी जी। अगर स्टूडेंट मेजर है, बड़ा है, तो वो भी दे सकता है। अगर वो छोटा है, माइनर है, तो फादर या गार्जियन की जानिब से आएगा।